अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बाबा अभी तक अपने उस बयान पर अड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको वो वीडियो सुनाऊंगा कि जिसमें ये शख्स बरजस्ता ये कह रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। इंसान के अंदर एहसास होता है, इंसान के अंदर डर होता है। अगर किसी इंसान से गलती हो जाती है तो वो एहसासमंद इंसान रहता है तो फौरन उसे महसूस होता है यार कि मैंने कुछ गलत किया है, और फिर अपनी बात से वो रुजू करता है, वो माफ़ी मांगता है और बरजस्ता वो कहता है यार कि मुझसे यहाँ पर गलती हुई है। या तो फिर इंसान के अंदर एहसास मर जाता है तो कम से कम ये कि कानून का उसे डर होता है कि अगर मैंने इस गलती को नहीं सुधारा तो फिर कानून की गिरफ्त में आ जाऊंगा, कानून की पकड़ में आ जाऊंगा, मेरे लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, मेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये वो बाबा है कि शायद एहसास भी मर गया है और कानून का डर भी खत्म हो गया है। अगर एहसास होता तो अब तक अपनी बात को वापस ले चुका होता और माफीनामा जो है बोल दिया होता कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन एहसास तो मर चुका, कानून का भी डर नहीं रहा, इसलिए कि कानून बनाने वाले इनके पीछे हाथ रखे हुए हैं। जिस मंच पर इस शख्स ने गुस्ताखी की है उसी मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने साफ ये कहा है कि हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि कोई सनातन और किसी साधु पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करे। तो इस तरह से इनको कानून का सहारा भी मिल रहा है, तो ना एहसास है और ना ही इनके अंदर डर है, इसलिए वो बातें बेधड़क कहते भी हैं और कहने के बाद उस पर अड़े भी रहते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप सुनिए कि इस शख्स ने इंटरव्यू देते हुए इंडिया टीवी को क्या कहा है। आपके प्रवचनों के द्वारा आपके मुख से निकले हुए कुछ शब्द जो है विवादित निकले और उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म चरित्र बता रहा था, भीष्म और युधिष्ठिर जी का संवाद। जब भगवान कृष्ण भीष्माचार्य को मिलने के लिए जाते हैं तब भीष्म जी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करते हैं, शास्त्र का उपदेश करते हैं, उसमें राजनीति का उपदेश करते हैं, राजधर्म बताते हैं। तो राजधर्म बताते हुए भीष्माचार्य कहते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी अन्याय अत्याचार को राजा ने सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय को प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी यदि कोई प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो इसीलिए अन्याय को प्रतिकार होना चाहिए। इस बात में हम चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में बात निकली बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत घृणित कर्म हो रहा है, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं और हिंदू पलायन के लिए तत्पर है, वहां रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां का जीवन नर्क जैसा हुआ है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर वो लोग आकर के खड़े हैं और कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में लो क्योंकि हम वहां जी नहीं सकते। तो इस विषय में चर्चा करते हुए वह उदाहरण हमने दिया था और उसका गलत अर्थ लगा करके वो इश्यू बनाया गया है। नहीं तो हम प्रवचन में तो 1.5 घंटे का वो प्रवचन था, उसमें तो तत्वज्ञान ही था। आपने जो शब्द कहे उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो हैं आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान। वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है, हमने जो बता दिया वो बता दिया है, बस उस विषय पे हम ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना, ये शख्स कह रहा है कि मैंने गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं बल्कि लोगों ने गलत समझ लिया है। इन्हीं जनाब के अंदर बुद्धि है और किसी के अंदर बुद्धि नहीं है। अरे भाई, गलत शब्द जब इस्तेमाल किया जाएगा तो ही उसका गलत माना निकलेगा।
अच्छा शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसका गलत माना कैसे निकाला जा सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। अच्छे शब्द का माना अच्छा होता है और गलत शब्द का माना गलत ही होता है। तो यह कहना कि मैंने सही कहा है, लोगों ने उसे घुमा दिया है, ये बाबा साहब आपके जहन की फिरौती है और आपके जहन का ये फतूर है। आपने गुस्ताखी की है, आपको चाहिए कि आप माफी मांगे इससे, और अगर नहीं मांगते हैं तो फिर जगह जगह पर इनके खिलाफ FIR दर्ज करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और कार्रवाई जब तक ना हो जाए तब तक इस मामले से पीछे मुसलमानों को नहीं हटना चाहिए।